प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी आध्यात्म प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 43 की व्याख्या कर रहे हैं। 41 में भगवान ने भ्रष्ट योगी के जन्म के बारे में बताया, 42वें में योगियों के कुल में जन्म की बात की और इस 43वें श्लोक में यह बताते हैं कि वैराग्यवान बुद्धि योग को अनायास ही प्राप्त होने का, या जो उसने पूर्व जन्म में काम कर लिया है उसको प्राप्त होने का कथन यहां आगे बढ़ाते हैं और जिसको बहुत ध्यान देकर हमें समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि यदि एक बार हमने कोई यात्रा तय कर ली तो फिर उससे आगे की यात्रा करेंगे। लौटकर वापस आने वाले लोग इस मृत्यु लोक में तो हो सकते हैं, लेकिन उस भगवान की जो दुनिया है, जो उसका क्रम है, जो उसका नियम है, उनमें ऐसा नहीं है। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यत ते चेतत है भूय संसिधो करुनंदनम। अर्थात हे करुनंदन, यहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति, दोनों चीज एक नहीं, पिछले मनुष्य जन्म की साधन और संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अनायास मतलब बिना किसी प्रयास के ही प्राप्त हो जाती है। फिर से या फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है, उससे आगे बढ़ता है। तो यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक की बुद्धि में पूर्व जन्म के बैठे हुए संस्कार स्वतः जागृत हो जाते हैं। पहले किया हुआ साधन उसे बिना श्रम के या बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाता है। सांसारिक संपत्ति तो मरने पर स्वतः छूट जाती है, पर परमार्थिक संपत्ति तो मरने पर भी साथ देती है। कारण है कि सांसारिक संपत्ति बाह्य है और परमार्थिक संपत्ति आंतरिक। स्वयं में बैठी बात नष्ट नहीं होती। तो जो हमारी आत्मा ने जिस चीज को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, वह कभी नष्ट नहीं होती। यहां लिखा है, वहां उस पहले शरीर में अर्जित की हुई बुद्धि के योग से अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे करुनंदन, उसके प्रभाव से वह सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। इन इंग्लिश, there he easily regains touch with the knowledge acquired in the former body through some coincidence and strives more than before for perfection, O son of Kuru। यहाँ एक बात और भी समझने की है जिसे आप आध्यात्म की दृष्टि से समझें। कुछ लोग इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किसी एक और तरीके से भी करते हैं, O descendant of Kuru, in that birth obtains that intelligence about liberation from an earlier birth and thereafter strive again for liberation। तो यहाँ आध्यात्म की दृष्टि से समझने के लिए हमारे लिए एक बात और बहुत जरूरी है, जिसको यहाँ लिखा है, तत्र तम बुद्धि योग संयोगम लभते। तत्व जीव मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधन की क्या दशा होती है, इस बात को समझाने का यहाँ प्रयास है। वे लिखते हैं, यहाँ लिखा है उन्होंने,
पौवर्य देहिकम तथा बुद्धि संयोगम। पदों का तात्पर्य यह है कि संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता, उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। वहां उसको अनायास ही पूर्व जन्म की संपूर्ण साधन सामग्री मिल जाती है। जैसे किसी को रास्ते चलते पर चलते चलते नींद आने लगे और फिर वह वहीं किनारे पर सो जाए। अब जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा। अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा है और बीच में कई वर्ष पढ़ना छूट जाए तो फिर से पढ़ने लगता है, तो उसका पहला पढ़ा हुआ प्रकरण उसे बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पढ़ चुके हैं, वह सब इस जन्म में स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। यत ते च तत भूय संसिद्ध। एक तो वहां उसको पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहां का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियां मिल जाती हैं। जो जो नई युक्ति मिलती है तो उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। इस प्रकरण का अर्थ यह लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकरण या दोनों ही प्रकार के योग भ्रष्ट पहले से स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। उनमें से जिनमें भोगों की वासना रही वह तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और जिनमें भोगों की वासना नहीं है वह योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो प्रकरण के पद पर विचार करने से यह बात ठीक नहीं बैठती। कारण है कि ऐसा अर्थ लेने में योगियों के कुल में जन्म लेने वालों को पार्वदेहिक बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्मकृत साधन सामग्री मिल जाती है, यह कहना नहीं बनेगा। यहाँ पार्वदेहिक कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान ना हो। अगर ऐसा माने तो स्वर्ग आदि लोगों में जाकर फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेता है, तो उसका पूर्वाभ्यास कह सकते हैं। जैसा कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने से योग भ्रष्ट के लिए आगे के श्लोक में कहा गया है पार्वदेहिक। कारण है कि उसमें स्वर्ग आदि का व्यवधान पड़ जाएगा, और स्वर्ग आदि लोकों में देह को पार्वदेहिक बुद्धि संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि उन लोकों में भोग सामग्री की बाहुल्यता होने से वहां साधन बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः वे दोनों योग भ्रष्ट स्वर्ग आदि में जाकर आते हैं, यह कहना प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना ही नहीं और अंत समय में किसी कारणवश साधन से विचलित हो गया, ऐसे साधक को स्वर्ग आदि में भेजना तो उसको दंड देना है, जो कि सर्वथा अनुचित है। तो यहां भगवान ने अपनी बात अर्जुन को और हम सबको और गहनता से गूढ़ता से समझाने का प्रश्न किया है। अब इस बात को हम आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। जैसे राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे, तभी से यह लोक देवताओं के बीच भरतवर्ष का नाम विख्यात है। पहले यह इलाव्रत वर्ष के नाम से ज्ञात था, जाना जाता था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, किंतु वह सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वो जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांत में वास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन में यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को परमात्मा का अमृत या परमात्मा भाव का अमृत
में पूर्ण सिद्ध प्राप्त करने के लिए बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात योग से वह बार बार इन चीजों को पाते रहते हैं। यहां बार बार कहने का एक और भी साधन है कि हम यदि एक बार एक सफलता के क्रम में चल पड़े तो फिर हमारे को भगवान भी उस तरफ जाने की पूर्ण चेष्टा करते हैं, कराते हैं और हमारे मन की वृत्तियों को उसी तरह करते हैं। तो हमें यह समझना आवश्यक है जो आज के इस 43वें श्लोक में है कि उस पहले शरीर में अर्जित की हुई बुद्धि के योग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जो हमने पिछले जन्म में किया वह इस जन्म में हमें अपने आप हो जाएगा। लेकिन होगा क्या? सांसारिक सुख नहीं, सांसारिक संपत्ति नहीं, जो हमने योग के द्वारा अपने आप को डेवलप किया, परमात्मा का मिलन के लिए जो हमने प्रयास किया वह मिल जाएगा, क्योंकि वह हमारी आत्मा के साथ चलता है। नंबर 2, हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से यह सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। तो यह परमात्मा को मिलने के लिए, क्योंकि पूर्ण जन्म की बात है, उसका पुराना नाता है, तो वह अधिक ईमानदारी से इस संसार से अपनी आसक्ति, ममता, कामना सब छोड़कर योग की सिद्धि के द्वारा परमात्मा को प्रयत्न करने का और अच्छे तरीके से प्रयास करता है। यह श्लोक हमें बताता है। आज के इस 6वें अध्याय के 43वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।